औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता शादो आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसके साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो है ना, आप हमारे चैनल हरप्याल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। तो आज मैं जो है ना बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन मसाला। तो मटन मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये गोश्त है, मटन है, ये तकरीबन 3 पौ मैंने लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर रफली चॉप की है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली चॉप कर लिए हैं। ये लहसुन के तकरीबन मैंने इसमें 8 जवे डालने हैं, और ये अदरक है 1 टेबल स्पून ये मैंने क्रश कर लिया है। और इसके अलावा 6 से 7 अदद इसमें मैं हरी मिर्ची डालूँगी। और पाउडर मसाले इसमें जाएंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, और 4 अदद मैं लौंगी इसमें डालूँगी। और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी खुश्क धनिया पिसा हुआ, लेकिन वो मैं जब इसको भूनूंगी उस वक्त डालूंगी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने कुकर को चूल्हे पे चढ़ा लिया, उसमें मैं डाल दूंगी गोश्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डाल देंगे खुश्क मसाले ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। और ये गोश्त और प्याज टमाटर अपना पानी भी छोड़ेंगे ना, तो इसलिए इतना पानी इसमें काफ़ी है। और ये इसको गोश्त को तकरीबन मैं 10 से 12 मिनट इस प्रेशर में पकाऊंगी। 2 से 3 मिर्चियाँ अब भी मैं इसमें डाल दूँगी, इनको कट लगा के हम डाल देंगे। बाकी मिर्चियाँ हम बाद में डालेंगे इसमें। इसको मिक्स करेंगे हम। व्यूअर, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल जो है ना इस विज़िट ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। तो अभी मैं इसको लगा दूँगी, ढकना दे के बंद कर दूँगी और प्रेशर लगा दूँगी। और तो मैं मिलते हैं व्यूअर तकरीबन। तो व्यूअर 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो हम जो है ना वेट उतार के देखते हैं ये हमारा जो गोश्त है वो गला है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, वो ऑलमोस्ट इसमें खुश्क हो चुका है, क्योंकि टमाटर और प्याज ने भी ना अपना पानी छोड़ा हुआ है। और गोश्त हमारा जो है ना वो भी गल चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। अभी मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तकरीबन 1/2 कप इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी। कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी अब साथ ही कुछ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है कुछ धनिया पाउडर। अब हम इनको अच्छी तरह से पकाएंगे, भूनेंगे ऑयल के साथ। तो व्यूअर्स, हमारा ये जो गोश्त है ये तकरीबन भुन चुका है, क्योंकि जब ऑयल जो है वो बिल्कुल निकल आए और जो हमारा मसाला है वो दानेदार हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो गोश्त है ना वो भुन चुका है। तो मैं इसको भी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी, फिर आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को जो है ना उसको ज़रूर उसका विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जो है ना हमारे जो सब्सक्राइबर जो है ना वो कंप्लीट हो सकें। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। व्यूअर्स, हमारा जो है मटन मसाला जो है रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको चूल्हे को करती हूँ बंद और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बकरा ईद स्पेशल हमारी रेसिपी है, इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा जो मटन मसाला है ना ये रेडी हो चुका है।
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 786 अल्पयाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।